ली थी, उसको मैंने भिगो दिया पानी में 2 आवर्स के लिए, और उसके बाद पानी को मैंने निकाल के तो फिर उसके बाद कपड़ा एक फैला के तो उसके ऊपर ड्राई होने के लिए, खुश्क होने के लिए रख दिया है। हाथों की मदद से मैं इसलिए इधर उधर चेंज कर रही हूँ, और एक ड्राई क्लॉथ से उसको मैं साफ़ कर रही हूँ कि जल्दी से मैंने इसको साफ़ कर लूँ। तो ना ये साथ ऐसे ही ये साबुत मसूर है, इसका भी सेम ही वही प्रोसीजर है कि इनको मैंने 2 आवर्स के लिए भिगो के पानी निकाल के तो इनको ड्राई आउट होने के लिए मैंने कपड़े के ऊपर फैला दिया है। तो आज हम इसके बनाएंगे बम्बे मिक्स भी कह सकते हैं, या अम्बाला का जो होता है दाल मूट चिवड़ा वो भी है। ये सब वही चीज़ें। इधर हमने फ्लेम ऑन किया है, फ्लेम ऑन करके उसके ऊपर कढ़ाई रखी है। कढ़ाई के अंदर अब हम ऑयल डालते हैं। दानी ऊपर तक भरेंगे, इसलिए ये जो हमने दाल फ्राई करनी है ये वेट है, तो ना अगर ज़्यादा इसके अंदर ऑयल की मकदार डालेंगे तो ये बाहर निकलने। अब हमने इसके अंदर दाल ऐड कर दी है और इसको हमने हल्की हीट के ऊपर फ्राई करना है, बहुत तेज़ हीट के ऊपर नहीं तो फिर अंदर से दाल जो है वो रह जाएगी सॉफ्ट और ऊपर से सख्त हो जाएगी। तो इसलिए हमने इसको हाफ गैस जो किया होता है ना मीडियम हीट, उसमें फ्राई करना है, और ये 3 से 4 मिनट्स लेगा इतना पोर्शन फ्राई होने के लिए। अभी ये देखिए हमारी दाल फ्राई हो चुकी है। इसको हम ये बड़ी सारी जो पोनी है सिप की मदद से इसको निकाला है। निकाल के तो देखो ये हमने एक अलहदा डिश में इकट्ठे करते जाना है, और अभी दूसरा पोर्शन मैंने इसमें डाल दिया है, वो फ्राई होता है। तो इंशाल्लाह ताला फिर ये देखें ये फ्राई हो रही है मूंग की दाल, और फ्राई होने के बाद इसको 8 मिनट्स लगते हैं, फिर जाके टोटल इसकी तरह ऐसे बड़ी ज़्यादा क्रिस्पी सी बहुत ये दिखे आवाज़ आ रही है, अच्छी तरह से ये क्रिस्पी हो गई है। ये सेकंड वाला भी मसर जो हमने भिगो के तो ऐसे इनको ड्राई किया है ना, मसर की बारी आ गई। साबुत मसूर ये फ्राई होके बहुत ही मज़े के लगेंगे। अभी हम मसूर चेक करते हैं कि ये फ्राई हो गए, लगते हैं हो गए, बस एक निकाल के चेक करते हैं। ये थोड़े थोड़े से पटाखे भी मारते होते हैं। हाँ काफ़ी देखिए ये देखो क्रंची हो गया। देखिए माशाल्लाह से ये सौंफ भी हमने थोड़ी साथ फ्राई कर ली है। ये देखिए हमने पेपर ले लिया है, ये किचन टॉवल, इसके साथ हम जो इसमें ज़्यादा ऑयल नज़र आ रहा है ना उसको क्लीन कर देना है। इतना ज़्यादा है नहीं है, वैसे ही ये शाइनी कर रहे हैं। तो देखिए इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी हमने ऑयल निकाला इसका। ये थोड़ा सा फोम बन रहा है इसमें, तो इसलिए बन रहा है क्योंकि हमने ना थोड़ा बेकिंग पाउडर लगाया था ना दाल को सोक करने के टाइम। तो अभी मैंने इसके अंदर पीनट्स मूंगफली भी डाल दिए, वो भी ज़रा फ्राई कर लूँ। ये सारे बहुत मैस पड़ा है, जाहिर है हम इतनी चीज़ें इकट्ठी बना रहे हैं तो मैस तो होगा ही।
तो कोई बात नहीं, जब ये सारा टोटल सारी चीज़ें बन जानी है तो बहुत सारे फ्रेंड्स खाएंगे इंशाअल्लाह ताला ये सब नींबू हमारे। देखिए कितनी जल्दी से ये रेज़न्स और कैश्यू नट्स इनको भी अब निकाल देते हैं। ऑयल पेपर यहाँ रखा है और ये जो हमने फ्राई किया है सामान वो सारे को इसके ऊपर। देखिए ये छोटा हाफ वाला स्पून है ना, ये मैं 3 स्पून मैंने शुगर डाली। इसके अंदर कितनी वैरायटी है देखिए, रेजन्स, मूंग की दाल, मसर, सौंफ और ये मूंगफली और कैश्यू नट्स। ये वो सवैयाँ जो हमने बनाई है बेसन से, उनको अब हमने सेपरेट ही रखना और इनको सेपरेट तो ना। ये देखें, ये इसको ऐसे ही रहने देना। ये बहुत नाइस पॉश वाला हमारा ये नींबू दाल मोठ बना है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े का बना है।